Good morning, class 5th. How are you all? Children, we were studying this chapter नीला आकाश. हमने इसकी रीडिंग पूरी कर ली है, कुछ बैक एक्सरसाइजेस भी करी है. कल हमने इसके छोटे वाले प्रश्न उत्तर भी करे थे. अपनी हिंदी नोटबुक निकालिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केच पेन, ये सब निकालिए. अपनी हिंदी नोटबुक में आज की डेट डालिए. लिखिए वाक्य बनाओ. आज हम वाक्य बनाओ करेंगे. वाक्य बनाओ मतलब मैं आपको एक शब्द दूंगी, आपको उसका एक वाक्य बनाना है. ठीक है, क्योंकि हमने कल ही ये चैप्टर स्टार्ट किया था नीला आकाश हेडिंग डाल के, इसलिए आपको दोबारा चैप्टर नेम लिखने की जरूरत नहीं है. उसी के आगे कंटिन्यू करिए. वाक्य बनाओ. पहला शब्द लिखिए मेरे साथ, बगीचे. बगीचे. कोई वाक्य बनाइए इसके लिए. जैसे मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा है. या फिर मेरे घर के बाहर बहुत बड़े बगीचे हैं. मेरे घर के बाहर आम के बगीचे हैं. मुझे बगीचे में खेलना बहुत पसंद है. कोई भी वाक्य जो आप बगीचे का बना सकते हैं वो आप बनाएंगे और उस वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे जिस वर्ड का आपने वाक्य बनाया है. ठीक है, कोई भी आप अपनी पसंद का सही सेंटेंस बना सकते हैं. इसे लिखिए. आप अपनी पसंद का कोई और सेंटेंस भी लिख सकते हैं. दूसरा वर्ड लिखिए, हरियाली. लिखिए, मेरे विद्यालय में बहुत हरियाली है. आपने देखा ना स्कूल में कितने सारे प्लांट्स है, ट्रीज है. तो कुछ भी हरियाली मतलब ग्रीनरी. देहरादून में बहुत हरियाली है. हमें हमारी हरियाली बचाकर रखनी चाहिए. तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं अपनी पसंद का. ठीक है, शब्द का. इसे नोट करिए. मैं आपको 3 सेंटेंस वर्ड्स और दूंगी. वो वर्ड्स के सेंटेंस आप घर पे बनाएंगे होमवर्क में और मुझे सेंड करेंगे. नंबर 3, कोशिश. सब कोशिश का मतलब जानते हैं. आपको कोशिश पर वाक्य बनाना है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लास वर्क आप मेरे साथ साथ करेंगे. होमवर्क आप वीडियो ख़त्म होने के बाद करेंगे. उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का काम करेंगे. चौथा वर्ड है इंतज़ार, जिसका आपको वाक्य बनाना है. इंतज़ार. इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा करना, किसी का वेट करना. अगला वर्ड है प्रयत्न. प्रयत्न मतलब कोशिश, मेहनत. ठीक है, किसी चीज़ के लिए कोशिश करना. तो इन 3 शब्दों के वाक्य आप खुद बनाएंगे और मुझे भेजेंगे. ठीक है, अगर आपने पहले 2 क्लास वाले सेंटेंस नहीं लिखे तो लिख लीजिए, तब हम आगे का काम करेंगे. होमवर्क के सेंटेंस आप वीडियो ख़त्म होने के बाद बनाएंगे. ओके चिल्ड्रन, नाउ टेक आउट योर हिंदी बुक, भाषा पद.
Take out one pencil. Nobody will use pen in the book. Take out page number 21. कल हमने प्रश्न 3 तक कर लिया था, आज हम करेंगे प्रश्न 1, पठन एवं लेखन कौशल, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स का। सब बुक में करेंगे ये पेंसिल से मेरे साथ। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। शेखर और मनु को गांव और शहर में क्या अंतर लगा? जब शेखर और मनु गांव जा रहे थे तो उन्हें गांव और शहर में क्या डिफरेंस लगा था कि दोनों में क्या अलग है? देखो, रास्ते में हरे खेत तथा बाग बगीचे देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी हरियाली उन्हें शहर में कहीं नहीं देखी थी। तो उन्हें गांव में क्या अंतर लगा? हरियाली में। तो लिखिए, शेखर और मनु को गांव और शहर की हरियाली में अंतर दिखा। रिटन। क्लास वर्क आप मेरे साथ साथ ही करेंगे चिल्ड्रन। होमवर्क आप वीडियो खत्म होने के बाद करेंगे। ख पाठ, किन रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है? कौन से रंग ऐसे होते हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है? तरंग दैर्ध्य क्या होता है? वेव लेंथ, यानी कि दिखाई देने की सीमा। यहाँ पढ़ा था हमने, जिनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता उनकी नीले, बैंगनी और आसमानी रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये चारों ओर सारे आकाश में फैल जाती है। तो जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, और जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है? यहाँ हमने पढ़ा था, नारंगी, पीले, हरे तथा लाल रंग की तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इन पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नीले, बैंगनी और आसमानी रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण ये चारों ओर सारे आकाश में फैल जाती है। तो जिनकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कम होती है उसकी रोशनी चारों तरफ आकाश में फैल जाती है। तो किन किन रंगों की कम होती है? मेरे साथ लिखिए, नीले, बैंगनी और आसमानी। नेक्स्ट पार्ट, किन रंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है? अभी हमने पढ़ा ना किस किस की ज्यादा होती है? नारंगी, पीले, हरे तथा लाल। तो लिखिए, नारंगी, पीले, हरे तथा लाल रंगों की दैर्ध्य अधिक होती है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश धूल के कणों पर पड़कर क्या प्रभाव डालता है? जब सूर्य की रोशनी धूल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो क्या होता है? उसे फैला देती है, सूरज की किरणों को फैला देती हैं। तो सूर्य का प्रकाश धूल के कणों पर पड़कर उसे फैला देता है। प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है ये, ठीक है।
Next, have you written? Now children, I will explain you 2 parts of question 2 and you will do it yourself in the book itself. क, आकाश का रंग नीला होता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दादाजी ने क्या प्रयोग करके दिखाया? दादाजी ने एक पूरा प्रयोग करा था ना, एक एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे आप रीड करोगे तो आपको मिलेगा। दादाजी उन्हें एक कमरे में ले गए थे जहाँ पे खिड़की दरवाजे पे पर्दे लगे थे। फिर उनने थोड़ी देर में दादी जी एक हाथ में पानी से भरा कांच का जग और कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर हुए आई। दादाजी ने मनु से कहा, जाओ मेरी मेज से टॉर्च लेकर आओ। फिर उन्होंने इन सब चीज़ों से एक प्रयोग करके दिखाया था जिससे उन्होंने ये प्रूफ किया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है हमको। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करोगे, समझोगे और उसे अपने वर्ड्स में लिखोगे कि दादाजी ने क्या प्रयोग करके दिखाया था। ठीक है, यह आपका होमवर्क है जो कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको करना है। देन कम टू ख पार्ट। दादी जी किन विशेषताओं की चर्चा पाठ में की गई है? ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे कि दादी जी की किन विशेषताओं की चर्चा पाठ में की गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चिल्ड्रन, डू वन थिंग। आप इसे दादाजी कर लीजिए। दादाजी की किन विशेषताओं की चर्चा पाठ में की गई है? आप आंसर में दादाजी की विशेषताएं लिखेंगे, दादी जी की नहीं। ठीक है, विशेषताओं का क्या मतलब होता है कि दादाजी के बारे में क्या बताया गया कि दादाजी कैसे थे। जैसे मैं कह रही हूँ कि दादाजी बहुत ज्ञानी थे, वो बहुत रोचक थे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते थे बच्चों को, है ना। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में इस पाठ में बताई गई है। तो आपको ऐसे ही कुछ 2-3 शब्द दादाजी के बारे में लिखने कि वो कैसे थे। इधर आप वो लिखेंगे, उनकी विशेषताएं। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको रीड करना है और बताना है सही है या गलत। शेखर के दादाजी हिंदी के अध्यापक थे। रॉन्ग, वो विज्ञान के अध्यापक थे। ये मेरे साथ साथ करिए आप। वायुमंडल में दूध व जल के कण होते हैं। वायुमंडल में धूल और जल के कण होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। शेखर और मनु को गाँव अच्छा लगता था। बिल्कुल अच्छा लगता था, सही। शेखर ने दादाजी से प्रश्न किया कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। रॉन्ग, उन्होंने ये किया था कि आसमान का रंग सुबह नीला और रात को काला क्यों होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सही उत्तर पर टिक लगाइए। मेरे साथ रीड करिए, अपनी बुक में देखिए। शेखर और मनु गाँव गए थे। क्यों गए थे, कब गए थे? सर्दियों की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, दशहरे की छुट्टियों में या दीपावली की छुट्टियों में? तो गर्मी की छुट्टियों में। नंबर 2। रात के समय शेखर को आकाश का रंग दिखाई दिया। रात को शेखर को आकाश का रंग कैसा दिखा? नीला, काला, बैंगनी या भूरा? काला। दादाजी ने प्रयोग किया। दादाजी ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या क्या यूज़ किया था उसमें? पानी, दूध, कांच का जग, टॉर्च की सहायता। दूध, पानी, बाल्टी, टॉर्च की सहायता। पानी, दूध, प्लास्टिक का जग, टॉर्च की सहायता। तो दादाजी ने क्या यूज़ किया था? पानी, दूध, कांच का जग और टॉर्च की सहायता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी रिलेटेड टू योर ग्रामर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम मतलब ऑपोजिट। गर्मी का उल्टा सर्दी। उजाला, अंधकार भी हो सकता है, अंधेरा भी। गाँव, शहर। शाम, शाम का उल्टा सवेरा या फिर सुबह। Then there are 4 more parts. This is your homework. This you will do yourself after the video is over. Come to next part. खाली जगह में उचित प्रत्यय भरिए। प्रत्यय क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ खुशी प्लस या, तो वो बन जाएगा खुशियाँ। तो जो वर्ड मैं लास्ट में लगाऊंगी, ताकि एक नया वर्ड बन जाए, वो प्रत्यय होता है, यानी कि सुफिक्स। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुफिक्स। वर्ड के एंड में एक वर्ड लगाना ताकि एक नया वर्ड बन जाए, वो क्या होता है? सुफिक्स यानी प्रत्यय।
तो दूध प्लस डैश दूधिया, तो दूध में क्या लगाया होगा कि दूधिया बनाओ, इया, छोटा ई की मात्रा ई या, इया। छुट्टी प्लस डैश छुट्टियां, तो छुट्टी प्लस या छुट्टियां। मजे प्लस डैश मजेदार, तो मजे प्लस दार मजेदार। लिखिए संबंध प्लस डैश संबंधित, तो संबंध प्लस इत, छोटी की मात्रा इ त, संबंध प्लस इत संबंधित। These four you will do yourself in the homework once the video is over. Note it down. Come to next part. निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची क्या होते हैं? जिन वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है उसे पर्यायवाची बोलते हैं। कि सुबह को और किस नाम से जाना जाता है, आसमान को और किस नाम से जाना जाता है, वो होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, जैसे सुबह को हम और क्या क्या बोलते हैं? सुबह को हम बोलते हैं सवेरा या फिर प्रातः, और सुबह सुबह बोलते हैं प्रातः इतने बजे, यानी सुबह इतने बजे। नोट इट डाउन। आसमान को और क्या बोलते हैं? गगन और नभ, नभ नभ। उसी तरीके से बाग को और क्या बोलते हैं? वाटिका और उद्यान। वाटिका और उद्यान। आप बगीचा भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा इजी है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप लिख सकते हो। सूर्य को और क्या बोलते हैं? सूरज, रवि, रवि, रवि। रात को क्या बोलते हैं? रात्रि और निशा, निशा, निशा। 3 more are there. Try to do it yourself. दूध को और क्या बोलते हैं? वायु को और क्या बोलते हैं? रोशनी को और क्या बोलते हैं? These 3 are your homework. So children, what have we done in the classwork today? We have done the वाक्य बनाओ. 2, 3 are your homework. This you will do after the video is over. Then we have done question 1 in page number 21. This is your classwork. Then question 2 is your homework. Question 2 kh part is your homework. Here we have done a correction of Dadi and Dada. Then question 3 we have done in the classwork. Question 4 we have done in the classwork. Then page 22 question 1 we have done this in classwork, and remaining 4 parts you have to do in homework. Similarly, in second question we have done some parts in classwork and the remaining you have to do in homework. And in question 3 also we have done 5 parts in classwork and 3 you have to do in homework. You will do the homework once the video is over. If you have not completed your classwork, please go through the video once again. Check your classwork, complete it, and then start your homework. Bye bye. Take care.